रहेंगे और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर शिलोंग जेम्स को लेकर हरे कृष्णा विहार पहुंची पुलिस। शिलोंग पुलिस को राजा सोनम के काले बैग की तलाश है। शिलोंग जेम्स पर फ्लैट से बैग गायब करने का आरोप है, तो काले बैग में मौजूद थी नकदी और मोबाइल फोन। एफएसएल की टीम को मौके से बैग के जले हुए अवशेष मिले हैं। बैग के अवशेष जांच के लिए अपने साथ ले गई एफएसएल की टीम। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां पर शिलोंग जेम्स को लेकर हरे कृष्णा विहार पहुंची है पुलिस। शिलोंग पुलिस को राजा सोनम के काले बैग की तलाश है। शिलोंग जेम्स पर फ्लैट से बैग गायब करने का आरोप है। काले बैग में मौजूद थी नकदी और मोबाइल फोन। और तनुश्री लगातार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। तनुश्री, अब शिलोंग जेम्स को लेकर भी पूछताछ लगातार की जा रही है। इससे आखिर कृष्णा विहार जब पहुंची पुलिस तो वहां ऐसा क्या कुछ नया मिला? जी देखिए, उस बिल्डिंग जब जो पुलिस है वो शिलोंग जेम्स को लेके पहुंची तो एक ब्लैक बैग की तलाश उनके द्वारा की जा रही थी। हालांकि ब्लैक बैग जो है वो बरामद किया गया है, पर उसको जलाने का प्रयास शिलोंग जेम्स द्वारा किया जा रहा था। पर अब सबसे बड़ी बात इसमें ये ध्यान देने वाली है कि उस ब्लैक बैग के अंदर का जो सामान था वो सामान कहाँ है, क्योंकि अभी फिलहाल जो अवशेष है उसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। और अब जो उसके अंदर का सामान है, जो पिस्टल है या जो रुपए है या उसके साथ जो कोई दूसरे सामान मौजूद होंगे, अब उसके ऊपर ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है वो सामान जो है वो लोकेंद्र के पास हो, जो फिलहाल ग्वालियर में है। इसीलिए शिलोंग पुलिस जो है अब उनकी भी तलाश कर रही है और उनसे भी जल्द पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, तो लगातार पूछताछ का सिलसिला बरकरार है। शिलोंग जेम्स जहां पर नए नए नाम की अब एंट्री होती जा रही है और उसके बाद ये लोकेंद्र भी एक नया नाम आया। और अब शिलोंग पुलिस को राजा सोनम के काले बैग की जो कि तलाश की जा रही थी, तो उसके कुछ अवशेष यहां पर मिले हैं जले हुए। एफएसएल की टीम को मौके से बैग के जले हुए अवशेष मिले हैं। इसको एफएसएल की टीम जांच के लिए लेकर गई है। इसमें क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आया अभी तक, तनुश्री? जी देखिए, अभी जो है वो अवशेष जो है वो जांच में है और लगातार टीम जो है उसकी जांच कर रही है। हालांकि उसमें क्या तथ्य निकल कर आए हैं, क्या नई जानकारी है, वो फिलहाल अब पुलिस के द्वारा साझा नहीं की गई है, क्योंकि इंदौर पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुई है। उनका सीधा यही कहना है कि जो भी जानकारी होगी वो शिलोंग पुलिस द्वारा दी जाएगी। तब इंतजार ये है कि शिलोंग पुलिस कब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, या वहां पर जब शिलोंग पुलिस पहुंचती है तो वहां पर क्या जानकारी मीडिया के साथ साझा करती है, और क्या उसमें जो फोरेंसिक जांच है या जो इंदौर में जांच की जा रही है उसमें क्या तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं। और लोकेंद्र बिल्कुल जो है अगर वो पकड़ में आता है तो उनसे पूछताछ में क्या बातें सामने आती है, तो वो अभी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। बहरहाल तनुश्री, अब इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां राजा के भाई का बड़ा यहां पर खुलासा हुआ है। राजा और सोनम के नाम पर एक कंपनी है। ये जानकारी देते हुए राजा के भाई नजर आए। उन्होंने कहा कि कंपनी के अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए है। राजा के भाई को शक है कि कंपनी के पैसे का इस्तेमाल हुआ है हत्या के लिए। राजा के हत्याकांड में पैसों के इस्तेमाल का शक बताया जा रहा है। तो वहीं चुन्नी भाई देवी सिंह के नाम पर भी कंपनी है। नार्को टेस्ट के लिए हाईकोर्ट से अपील करने की बात कहते हुए नजर आए विपिन। राजा के परिवार को मामले पर शक है और इसी अकाउंट से हत्या के लिए लेन देन का भी शक जताया गया है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। तनुश्री, तो एक यहाँ पर बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी होने की जानकारी सामने आई है और उसी कंपनी के पैसे से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये बड़ा आरोप। जी बिल्कुल, देखिए राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एनडीटीवी से बातचीत की। उसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से गोविंद की जो उनकी चर्चा थी, और गोविंद ने जो उन्हें जानकारी दी है कि राज और सोनम के नाम पर एक जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड थी, और उसी कंपनी के जो बैंक अकाउंट है उसमें 7 से 8 लाख रुपए जो है पड़े हुए थे। अब वो ये शक जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जो अमाउंट है, वो जो बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, कहीं ना कहीं हो सकता है उसी अमाउंट से जो है राजा की हत्या की सुपारी दी गई हो। कई तथ्य जो है लगातार सामने आ रहे हैं। गोविंद जो सोनम के भाई है वो भी लगातार राजा के परिवार वालों से कांटेक्ट में है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो लगातार इस मामले में अब राजा के परिवार की मदद करेंगे। तब गोविंद खुद फोन करके राजा के भाई विपिन को बताते हैं कि किस तरीके से राज और सोनम के नाम पर एक कंपनी रजिस्टर्ड थी और उसी कंपनी के बैंक अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपए होना भी बताया गया है। तो अब जो है पूरा परिवार जो है अब वो ये शक कर रहा है कि वो बताइए ये जो अमाउंट है, इसी अमाउंट से सुपारी दी गई हो। वही अब नार्कोटिक टेस्ट का भी जो इनके द्वारा मांग की जा रही है। बिल्कुल तनुश्री, क्या पुलिस की जांच के दायरे में अब वो कंपनी आई है? जी देखिए, बात जो है मीडिया के सामने खुलकर अभी सामने आई है। हो सकता है कि विपिन ने जो है पहले ही ये पुलिस को जानकारी दे दी हो,
जैसे अब मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे इंदौर में पुलिस डायरेक्ट जानकारी नहीं दे रही है कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या पूछताछ कर रही है। जो भी पूछताछ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है शिलोंग पुलिस द्वारा की जा रही है, उसकी जानकारी शिलोंग में उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जाएगी। हालांकि अब जब विपिन ने ये बात की है, जब उन्होंने ये बात बोली है कि अब वो हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर करेंगे, पूछताछ की मांग करेंगे, नारकोटिक्स टेस्ट की मांग करेंगे, तो अब पुलिस जो है इस एंगल पे भी पूछताछ और छानबीन करना शुरू कर सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनुश्री तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि आखिर और क्या कुछ खुलासा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर नार्को टेस्ट की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं राजा रघुवंशी के भाई विपिन, और ऐसे में देखना होगा कि हाईकोर्ट से ये अपील करने की बात कही गई है, तो आगे क्या कुछ होता है और पुलिस का दायरा अब जांच का और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या बड़े नए खुलासे हो सकते हैं। राजा हत्याकांड मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। राजा के भाई विपिन ने एक बड़ा खुलासा किया। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या वो खुलासा है। सर, एक अकाउंट की बात की जा रही है और इसी के साथ कोई कंपनी भी आप बता रहे हैं सोनम ने खोली थी, क्या वो पूरा मामला है? मुझे गोविंद ने मुझे जानकारी दी इस बारे में फिलहाल करीब 8 दिन पहले। बोले भैया इसमें सोनम और राज ने जो है दोनों ने मिलकर कंपनी खोली है, इसका सारा पैसा जो है राज की मम्मी के खाते में जा रहा है और चुन्नी भाई देवी सिंह करके कंपनी मम्मी का खाता है, उसका पैसा जा रहा पूरा है और उसमें 7.5 लाख रुपये तक पहुँच चुके हैं, जो कि मुझे गोविंद ने बताया सारी चीज़ें। सर, क्या हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो पैसे